अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग वैक्स। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है वो रिलेट करता है पिछले ट्यूटोरियल से। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि आज की वैल्यू क्या होती हैं, और इस ट्यूटोरियल में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज की वैल्यू का वो बेहतर हो जाए। तो आए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट अ C++ कोड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न। अच्छा, उसने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि टेक 3 करैक्टर इनपुट्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब कि आपने 3 इनपुट्स लेनी है यूज़र से। इनपुट क्या लेनी है? A B C। मतलब कि 3 इनपुट्स आएंगी आपके पास, करैक्टर वेरिएबल्स में इनपुट आएंगी, और आपने आगे उनका ये सीक्वेंस जो है वो डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सीक्वेंस चेक करते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है, इसमें हम मैं नीचे यहाँ पे इसको सीक्वेंस को थोड़ा सॉल्व करता हूँ। सीक्वेंस क्या बनता है हमारे पास? सीक्वेंस क्या बनता है हमारे पास? तो अगर हम A इनपुट लेते हैं तो उसने कहा है कि हमारे पास आना चाहिए सीक्वेंस में C सबसे पहला, फिर F और फिर J। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास C कैसे आता है। अच्छा, सीक्वेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला करैक्टर जो होता है वो होता है A के बाद आता है B और उसके बाद आता है C। तो हमें पता चल गया कि सीक्वेंस में जो हमारा पहला करैक्टर है जो A के सीक्वेंस में आ रहा है वो है A के बाद हमने B को मिस किया और हमने C को डिस्प्ले किया। मतलब कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स को एज अ स्टेप लें तो हम किस स्टेप पे खड़े थे? हम A वाले स्टेप पे खड़े थे। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या था? B। मतलब कि हम A से +1 में गए, मतलब एक स्टेप आगे गए तो हम आगे B पे, और हम जब B से +1 अगले स्टेप पे गए तो हम आगे C पे। तो हमारा जो पहला सीक्वेंस बनता है वो हम कह सकते हैं कि हमारा बनता है A+2, कि हमने A से 2 स्टेप आगे लेने हैं तो हम आ जाएंगे C वाले स्टेप पे। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा सीक्वेंस क्या है। दूसरे सीक्वेंस में उसने कहा है कि हम हैं F पे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास A के बाद कितने स्टेप में? पहले स्टेप पे हम A पे खड़े हैं, दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं B पे, तीसरे पे हम जाते हैं C, चौथे पे हम जाते हैं D, पाँचवें पे हम जाते हैं E और छठे पे हम जाते हैं F। मतलब कि हमने कहा हम पहले पे हम यहाँ थे, हमने अपने स्टेप्स में 1 प्लस किया तो हम यहाँ पहुँच गए B पे, 2 प्लस किया तो हम पहुँच गए C पे, 3 प्लस किए तो हम पहुँच गए D पे, 4 प्लस किए तो हम पहुँच गए E पे, और 5वें स्टेप पे हम पहुँच गए F पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ए वाले स्टेप से हम अगर 5 स्टेप और लेंगे तो हमारा सीक्वेंस जो है F वाला वो भी ठीक हो जाएगा, मतलब हम उस सीक्वेंस पे पहुंच जाएंगे। अब हम थर्ड सीक्वेंस देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें J पे जाना है। तो अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं A, हम A वाले स्टेप पे खड़े हैं। A से हमने एक स्टेप और लिया तो हम गए B पे, एक स्टेप और लिया B से तो हम पहुँचे C पे, फिर हम पहुँचे D पे, फिर हम पहुँचे E पे, फिर हम पहुँचे F पे, फिर हम पहुँचे G पे, फिर हम पहुँचे H पे, फिर I पे, J पे हम पहुँच गए। अब हम देखते हैं कि हमने कितने स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा A था जिस पे हम खड़े हुए थे, फिर हमने एक स्टेप लिया B, दूसरा स्टेप लिया C, तीसरा स्टेप लिया D, चौथा स्टेप लिया E, पाँचवा स्टेप लिया F, छठा स्टेप लिया G, सातवां स्टेप लिया H, आठवां स्टेप लिया I और 9th स्टेप पे हम J पे पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम करेंगे A+9 हम करें तो हम अपने सीक्वेंस पे पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे B और C के साथ क्या सीक्वेंस हैं, क्या वो सीक्वेंस सेम है जो A के साथ हैं। तो हम B पे चेक करते हैं। B पे उसने कहा है कि पहला आता है D, अच्छा, और दूसरा आता है G, और जो तीसरा है वो आता है K। तो B के बाद हमारे पास क्या आता है सीक्वेंस में? B के बाद हमारे पास आता है C और उसके बाद आता है D। मतलब कि वही सीक्वेंस बनता है कि हम B वाले स्टेप पे खड़े हैं, हमने एक स्टेप आगे लिया तो हम पहुंच गए C पे, और अगर हमने एक स्टेप और आगे लिया तो हम पहुंच गए D पे। मतलब वही सीक्वेंस कि हम B में
2 प्लस करें तो हम पहला सीक्वेंस हमारा ठीक आता है। इसी तरह हमारा दूसरा सीक्वेंस अगर हम देखें तो B C D E F G, मतलब कि B के अंदर हमने कितने स्टेप्स ऐड किए, 1 2 3 4, 5th स्टेप पे हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि 5th पे तो हम यहाँ थे, 6th पे हम कहाँ पहुँचते हैं, H पे, 7th पे हम कहाँ पहुँचते हैं, I पे, 8th पे हम कहाँ पहुँचते हैं, J पे, और 9th स्टेप पे हम कहाँ पहुँचते हैं, K पे। मतलब वही सीक्वेंस कि हमने B से आगे 9 स्टेप्स लिए तो हम पहुँच गए अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर, जो कि था K। तो ये वही सीक्वेंस बन रहा है जो हमारा A के साथ था, मतलब कि सीक्वेंस सेम है। तो अब हम थर्ड का भी देख लेते हैं। थर्ड में उसने पहले कहा है E पे, उसके बाद उसने कहा है H आता है, उसके बाद वो कहता है कि L आना चाहिए आपके सीक्वेंस में। तो अब हम देखते हैं कि हम C से किस तरह जाते हैं। C से सबसे पहले अगर हम E के स्टेप्स देखें तो C से हमने एक स्टेप लिया D, दूसरा स्टेप लिया E, मतलब कि सीक्वेंस सेम। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सीक्वेंस, पहले स्टेप पे D, दूसरे स्टेप पे E, तीसरे स्टेप पे F, चौथे स्टेप पे G और 5वें स्टेप पे H। तो हम पहुंच गए अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर, मतलब कि 5 ऐड करेंगे हम। उसके बाद हमने 5 ऐड किया H तक। 6th स्टेप पे हमारे पास I, 7th पे J, 8th पे K और 9th पे L, मतलब कि तीनों का सेम सीक्वेंस है कि हमने इस सीक्वेंस से अपने सवाल को सॉल्व करना है। मतलब कि हमने A से आगे बढ़ना है 2 स्टेप्स और उसी तरह हमने B से भी 2 स्टेप्स, C से भी 2 स्टेप्स, तो हमारा पहले सीक्वेंस की डिज़ायर्ड लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे। उसी तरह दूसरे सीक्वेंस के लिए हमने तीनों में 5 स्टेप्स ऐड करने हैं और चौथे सीक्वेंस के लिए हमने 9 स्टेप्स ऐड करने हैं, तो हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो आए हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, उसने हमें कहा था कि आपने 3 इनपुट्स लेनी है। तो हम 3 इनपुट्स ले लेते हैं कि अल्फ़ाबेट 1, उसके बाद कैरेक्टर अल्फ़ाबेट 2 और कैरेक्टर अल्फ़ाबेट 3। तो ये हमारी 3 जो है हमारे हमने कैरेक्टर बना लिए। अब इसके अंदर हमने इनपुट लेनी है अपने यूज़र से। तो सबसे पहले हम एक मैसेज हमेशा शो जिस तरह हम करते हैं, हम कहेंगे एंटर अल्फ़ाबेट 1। ये हम उससे पहले अल्फ़ाबेट की इनपुट लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह दूसरे और तीसरे अल्फ़ाबेट की इनपुट लेंगे। तो ये हमने तीनों इनपुट्स जो हैं उससे ले ली हैं। अब हमने आगे क्या करना है, अपना सवाल सॉल्व करना है कि हमने सीक्वेंस बनाना है। अच्छा, हमने पिछले उसमें किया था, हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था कि हम कंपाइलर जब भी हम कोई कैरेक्टर एंटर करते हैं तो कंपाइलर बैक एंड पे आस्की वैल्यूज़ के साथ डील कर रहा होता है। कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे अब ये A है, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 65, मतलब आस्की वैल्यू है इसकी 65, जिसके साथ कंपाइलर डील कर रहा होता है। और हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में इसका एक चार्ट देखा था, जिस चार्ट में हमने देखा था कि ये जो आस्की वैल्यूज़ हैं ABC की, ये एक सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं। मतलब A की जो आस्की वैल्यू है वो है 65, B की आस्की वैल्यू है 66, बड़े C की आस्की वैल्यू है 67। मतलब ये जो बड़ी ABC है ये एक सीक्वेंस में पड़ी हुई है। इनकी जो आस्की वैल्यूज़ हैं वो एक सीक्वेंस में कंपाइलर ने अपने अंदर स्टोर की हुई हैं। इसी तरह छोटी ABC की भी जो आस्की वैल्यूज़ हैं वो एक सीक्वेंस में कंपाइलर ने स्टोर की हुई हैं। मतलब यक के बाद दीगरे जो है कंपाइलर ने उनकी आस्की वैल्यूज़ रखी हुई हैं, मतलब 65, 66, 67। अब हमने कहा कि अगर कंपाइलर 65 को हमने A की इनपुट दी और हम कहते हैं कि कंपाइलर अगर बैक एंड पे 65 के साथ डील कर रहा है, तो हमारा जो पहला सीक्वेंस था वो था कि हम 2 ऐड करें तो हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हम इस 65 में
किसी तरह कंपाइलर को कहें कि इस 65 में 2 ऐड करे तो 65 + 2 67, तो हमारा डिज़ायर्ड करैक्टर हमें मिल जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरा सीक्वेंस अपना देखते हैं कि हमारा दूसरा सीक्वेंस है A+5, तो अगर हम इस 65 में अगर हम 5 ऐड करें तो हम पहुंचते हैं 70 पे। तो 70 पे हमारा डिज़ायर्ड करैक्टर F पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक सीक्वेंस। उसके बाद अगर हम A+9 करते हैं, मतलब अगर हम इस आस्की के अंदर 9 ऐड करते हैं तो हम पहुंचते हैं 74 पे। 74 आस्की पे अगर हम देखें तो हमारा डिज़ायर्ड करैक्टर पड़ा हुआ है। इसी तरह बाकी सीक्वेंस के भी करैक्टर्स इसी तरह सीक्वेंस के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो टास्क है वो होगा कि हमने इन आस्की वैल्यूज़ में प्लस करवाना है कंपाइलर से। तो हम जब प्लस करवा देंगे तो कंपाइलर से जब हम प्लस करवा देंगे कंपाइलर से तो हम अपने डिज़ायर्ड करैक्टर पे पहुंच जाएंगे। तो आए हम इसको करते हैं सॉल्व। हम यहाँ पे अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनकी आस्की वैल्यूज़ हैं, ये ABC की आस्की वैल्यूज़ हैं 65, 66 और 67। तो हम ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख लेंगे कि A की जो आस्की वैल्यू है वो है 65, B की आस्की वैल्यू 66 और जो C की आस्की न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 67। अब हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने जो है वो सीक्वेंस निकालना है। अब हमने सीक्वेंस कैसे निकालना था, हमने कहा था कि अगर हम A से 2 स्टेप आगे चलते हैं तो हमारे पास उसका पहला सीक्वेंस आ जाता है। अब हमने क्या करना था कि हमें पता है कि A की जो न्यूमेरिक वैल्यू है 65, उसके अगर 2 स्टेप हम आगे देखें तो 67 एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसके अगेंस्ट जो करैक्टर जनरेट होता है वो होता है C। तो अगर हम किसी तरह ये न्यूमेरिक वैल्यू गेट करें A की, उसके अंदर 2 प्लस कर दें तो हमारे पास हमारा जो डिज़ायर्ड करैक्टर है वो आ जाएगा। अब वो हमने कैसे करनी है, अगर हम सिंपली मैं यहाँ पे एक C आउट लिखूँ और लिखूँ अल्फ़ाबेट 1 + 2 कि जो अल्फ़ाबेट 1 है जिसके अंदर जो यूज़र इनपुट देगा अगर वो A है या कोई भी इनपुट है तो उसके अंदर मैं 2 प्लस कर दूँ। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर के पास जब ये करैक्टर जाता है तो पीछे तो वो उसको एज आ न्यूमेरिक वैल्यू डील कर रहा है। वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है 65। अब जब मैं इसके साथ +2 का साइन लगा दूंगा या +2 लगा दूंगा या -2 लगा दूंगा तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जो होगा इसकी आस्की वैल्यू के साथ इसका ये अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस का ये सॉल्व कर देगा। अब वो क्या करेगा, वो 65 + 2 करेगा और जो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा ना वो उसकी आस्की वैल्यू का मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने कंपाइलर को बताया ही नहीं है कि हमें आंसर किस चीज़ में चाहिए। तो कंपाइलर क्योंकि पीछे इंटीजर वैल्यू में डील कर रहा है, उसकी आस्की वैल्यू में डील कर रहा है, तो वो हमें आंसर भी आस्की वैल्यू में दे देगा। तो अब इसको मैं चला के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारा क्या आंसर आता है। मैंने इसको रन किया, इसके अंदर हमने एंटर अल्फ़ाबेट 1 में A दिया, अल्फ़ाबेट 2 में B और अल्फ़ाबेट 3 में C। अब आप देख सकते हैं कि अब कंपाइलर ने हमें जो आंसर दिया है वो दिया है 67। मतलब कि उसने अल्फ़ाबेट 1 के अंदर जो हमने A दिया था उसकी आस्की वैल्यू में ये +2 कर दिया है, जिसका आंसर उसने दिया है 67। अब इस 67 को हमने कन्वर्ट कैसे करना है अपने करैक्टर में। अब हमारे पास कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर हम एक नया करैक्टर बना लें और उसके अंदर हम ये सॉल्व करके स्टोर करा लें। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर के पास सबसे पहले ये अल्फ़ाबेट जाएगा, कंपाइलर इसकी आस्की वैल्यू जो कंपाइलर के पास सेव्ड है उसके अंदर +2 करेगा। अब +2 करने के बाद कंपाइलर ने जब सेव करवाना है तो वो देखेगा कि मैंने कराना है सेव करैक्टर वेरिएबल में। तो करैक्टर वेरिएबल के अंदर वो क्या करेगा, जो उसके पास ये वैल्यू होगी, जो इसका आंसर जो वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट वो देखेगा कौन सा करैक्टर पड़ा हुआ है और वो करैक्टर जो है वो इसमें सेव करवा देगा। अब हम इसको लिख के देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि कंपाइलर क्या हमें सही आंसर दे रहा है। इसको हम रन करते हैं। इसके अंदर हम पहला अल्फ़ाबेट A, दूसरा अल्फ़ाबेट B और तीसरा अल्फ़ाबेट C जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, सी, मतलब हमारे पास डिज़ायर्ड करैक्टर आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम इस आस्क की वैल्यू जो कंपाइलर हमें रिटर्न कर रहा है इसको हम करैक्टर में कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो था हमारे पास ये वाला। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम जो यहाँ पे सी आउट हम करवा रहे हैं इसको हम करें एक ब्रैकेट में और कंपाइलर से कहें कि मुझे आंसर जो चाहिए वो चाहिए करैक्टर में। मतलब हम लिखेंगे करैक्टर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, उसका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाया वो हम राउंड ब्रैकेट्स में कर देंगे। अब कंपाइलर क्या करेगा, जब आंसर निकालेगा कंपाइलर तो वो उसको करैक्टर में चेंज करेगा और फिर डिस्प्ले करवा देगा। अब इसको भी एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ए, बी और सी हमने इनपुट दी और अब आप देख सकते हैं कि सही आउटपुट हमारे पास आ रही है जो कि है सी। अब हम जो है अपने क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कर लेते हैं। पहले हमारे पास थी, सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस था वो था +2 के साथ। तो हम कहते हैं कि अल्फ़ाबेट 1 का जो सीक्वेंस है हमारे पास वो है अल्फ़ाबेट 1 + 2। उसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट 1 प्लस, अब हमने यहाँ पे निकाला था अल्फ़ाबेट 1 + 5 और फिर +9 +5 और अब हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं इसे और हम कहते हैं कि अब हमारा जो लास्ट सीक्वेंस है वो था अल्फ़ाबेट 1 + 9। इसी तरह हमने करना है अपने बाकी दो के लिए। इसको हम पहले एक दफ़ा चला के देख लेते हैं कि क्या हमारा सीक्वेंस ठीक आ रहा है। पहले अल्फ़ाबेट का ए, बी, सी हमने इनपुट दी और अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, सी, एफ़, जे हमारा आउटपुट आ रही है। अब हम इसी तरह जो हमारा अल्फ़ाबेट 2 है और अल्फ़ाबेट 3 है उसके लिए कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस था, जो हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस था वो तीनों के लिए जो था वो सेम था। तो हम एक ही तरीके से तीनों के लिए काम कर लेंगे। अब आए इसे हम रन करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो काम अल्फ़ाबेट 1 के लिए किया था वही काम अल्फ़ाबेट 2 और अल्फ़ाबेट 3 के लिए कर दिया है। अब हम इसे जब चलाएंगे तो हम अपने क्वेश्चन की तरह इनपुट देते हैं ए, बी और सी की। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक लाइन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लाइन ब्रेक नहीं की। तो हम यहाँ पे सबके एंड पे एंड एल लगा लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट लाइंस में आए। अब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं। ए, बी, सी इनपुट और अब आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है। ए के अगेंस्ट सी, एफ, जे, बी के अगेंस्ट डी, जी के और सी के अगेंस्ट ई, एच, एल। तो ये था हमारा सवाल आज का, जिसके अंदर हमने सीखा कि आस्क की वैल्यूज़ के साथ हम कंपाइलर कैसे डील करता है और हम जो है उनके साथ कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है या अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।